दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम एक और जातक कथा के बारे में आपको बताएंगे, गौतम बुद्ध और अंगुलीमाल की कथा। मगध देश के जंगलों में एक खूंखार डाकू का राज हुआ करता था। वह डाकू जितने भी लोगों की हत्या करता था, उनकी एक एक उंगली काटकर माला की तरह उसे गले में पहन लेता था। इसकी वजह से डाकू को सभी लोग अंगुलीमाल के नाम से जानते थे। मगध देश के आसपास के सभी गांवों में अंगुलीमाल का बहुत ज्यादा आतंक था। एक दिन उसी जंगल के पास ही एक गांव में महात्मा बुद्ध पहुंचे। साधु के रूप में उन्हें देखकर हर किसी ने उनका अच्छी तरह स्वागत किया। कुछ देर उस गांव में रुकते ही महात्मा बुद्ध को थोड़ा अजीब सा लगा। तभी उन्होंने लोगों से पूछा, आप सभी लोग इतने डरे और सहमे सहमे से क्यों लग रहे हैं? सबने एक एक करके अंगुलीमाल डाकू द्वारा की जा रही हत्याओं और उंगली काटने के बारे में बताया। सभी दुखी होकर बोले कि जो भी उस जंगल की तरफ जाता है, उसे पकड़कर वो डाकू मार देता है। अब तक वो 99 लोगों को मार चुका है और उंगली को काटकर उन्हें गले में माला की तरह पहनकर घूमता है। अंगुलीमाल के आतंक की वजह से हर कोई अब उस जंगल के पास से गुजरने से डरता है। इन सभी बातों को सुनने के बाद महात्मा बुद्ध ने उसी जंगल के पास जाने का फैसला ले लिया। जैसे ही महात्मा बुद्ध वह जंगल की ओर जाने लगे, तो लोगों ने कहा कि वहां जाना खतरनाक हो सकता है। वो डाकू किसी को भी नहीं छोड़ता। आप बिना जंगल गए ही हमें किसी तरह से उस डाकू से छुटकारा दिला दीजिए। महात्मा बुद्ध सारी बातें सुनने के बाद भी जंगल की ओर बढ़ते रहे। कुछ देर में बुद्ध भगवान जंगल पहुंच गए। जंगल में महात्मा के भेष में एक अकेले व्यक्ति को देखकर अंगुलीमाल को बड़ी हैरानी हुई। उसने सोचा कि इस जंगल में लोग आने से पहले कई बार सोचते हैं, आ भी जाते हैं तो जा नहीं पाते हैं, लेकिन यह व्यक्ति अकेला कैसे ही जंगल में आ गया। और इस तरह अपने मन में वो विचार करने लगा। अंगुलीमाल के मन में हुआ भी कि अभी इसे खत्म करके इसकी उंगली मैं काट लेता हूँ। तभी अंगुलीमाल ने कहा, अरे आगे की ओर बढ़ते हुए कहाँ जा रहा है? ठहर जा भी अब। महात्मा बुद्ध ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। फिर गुस्से में डाकू बोला, मैंने कहा रुक जाओ। तब भगवान ने उसे पलट कर देखा कि लंबा चौड़ा बड़ी बड़ी आंखों वाला आदमी, जिसके गले में उंगलियों की माला थी, वो उन्हें घूर रहा था। उनकी तरफ देखने के बाद बुद्ध दोबारा से चलने लगे। गुस्से में तमतमाते हुए अंगुलीमाल डाकू उनके पीछे अपनी तलवार लेकर दौड़ने लगा। डाकू जितना भी दौड़ता, लेकिन उन्हें पकड़ नहीं पाता। दौड़ दौड़ कर वह थक गया। उसने दोबारा कहा, रुक जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारी उंगली काटकर मैं 100 लोगों को मारने की अपनी प्रतिज्ञा पूरा कर लूंगा। महात्मा बुद्ध बोले, तुम अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझते हो, तो पेड़ से कुछ पत्तियां और टहनियां तोड़ कर ले आओ। अंगुलीमाल ने उनका साहस देखकर सोचा, जैसा ये कह रहा है कर ही लेता हूँ। तो थोड़ी देर में पत्तियों और टहनियों तोड़ कर ले आया और फिर उन्हें कहा, बुद्ध जी कहने लगे, अब इन्हें दोबारा पेड़ में जोड़ दो। यह सुनकर अंगुलीमाल बोला, तुम कैसे महात्मा हो? तुम्हें नहीं पता कि थोड़ी ही चीजों को दोबारा नहीं जोड़ सकते? इस पर महात्मा बुद्ध ने कहा, मैं यही तो तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास किसी चीज को जोड़ने की ताकत नहीं है, तो तुम्हें किसी वस्तु को तोड़ने का अधिकार भी नहीं है। किसी को जीवन देने की क्षमता नहीं है तो मारने का हक भी नहीं। यह सब सुनकर अंगुलीमाल के हाथों से हथियार छूट गया। भगवान आगे बोले, तू मुझे रुक जा कह रहा था, मैं तो कब से स्थिर हूँ। तू कब स्थिर होगा? तू तो स्थिर है ही नहीं। अंगुलीमाल बोला, मैं तो एक जगह पर खड़ा हूँ, तो कैसे अस्थिर हुआ? और आप तब से चल रहे हैं। बुद्ध भगवान बोले, मैं लोगों को क्षमा करके स्थिर हूँ और तू हर किसी के पीछे उसकी हत्या करते हुए भागने की वजह से अस्थिर है। यह सब सुनकर अंगुलीमाल की आंखें खुल गई और उसने कहा, आज के बाद मैं कोई अधर्म वाला कार्य नहीं करूंगा। रोते हुए अंगुलीमाल डाकू भगवान बुद्ध के चरणों में गिर गया। उस दिन अंगुलीमाल ने बुराई का रास्ता छोड़ और वो बहुत बड़ा सन्यासी बन गया। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि
सही मार्गदर्शन मिलने पर बुराई की राह को छोड़कर अच्छाई को भी चुन लेता है। ऐसे ही कहानियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।